प्रकृति का नियम है कि आप जैसा सोचते हैं, जैसा आप बोलते हैं और जैसा व्यवहार दूसरों के साथ करना शुरू कर देते हैं, आप वैसा ही बनना शुरू कर देते हैं। ये अंग्रेजी में एक कहावत है, व्हाट यू गिव टू अदर्स बैक टू यू द सेम वे, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कह सकते हैं। अट्रैक्ट करेंगे, आप वैसे ही बनना शुरू कर देंगे। मैं आपको ये सब बातें क्यों बता रहा हूँ? क्या मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप अमीरों की तरह सोचना शुरू कर देंगे, उनकी तरह व्यवहार करना शुरू कर देंगे, तो क्या आप भी अमीर बन जाएंगे? बिल्कुल बन जाएंगे। तो आप कहेंगे मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, मैं पैसे खर्चूंगा कैसे अमीरों की तरह? चलिए मैं कुछ आपको लाइफ हैक्स सिखाता हूँ जो बहुत खर्चा करने की, जिसमें कोई ज़रूरत नहीं है, इनफैक्ट कोई खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, पर आप अमीरों की तरह सोचना शुरू कर देंगे, अमीरों की तरह व्यवहार करना शुरू कर देंगे और धीरे धीरे आप अमीर बनने की तरफ भी चलना शुरू कर देंगे। तो सबसे पहली हैक जो है वो है स्टार्ट गिविंग बैक टू द नेचर ऑन अ डेली बेसिस। आप रोज नेचर को कुछ गिव बैक करना शुरू कर दीजिए, चाहे वो पेड़ों को पानी देना हो, नए पौधे लगाना हो, या कुछ स्ट्रे एनिमल्स की सेवा करना हो। अब ये इससे कुछ रिलेशन नहीं है कि आप कितना पैसा यहाँ लगाते हैं, 5 रुपया, 10 रुपये, 20 रुपये, वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट हाँ, इस चीज़ से बहुत फ़र्क पड़ता है कि आपकी इंटेंट क्या है, आपकी नीयत क्या है, और आप कितने रेगुलर हैं उस काम करने के लिए। देखिए, जब भी आप नेचर की तरफ कोई रेगुलर काम करना शुरू कर देते हैं तो नेचर भी आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देना शुरू कर देता है उस काम को पूरा करने के लिए। नेचर भी आप पे कहीं ना कहीं डिपेंडेंट हो जाता है और वो भी आपको पूर्णतः बनाना शुरू कर देता है। वो भी आपकी तरफ धीरे धीरे अबंडेंस छोड़ना शुरू कर देता है, ताकि आप जो काम कर रहे हैं उसको करते रहिए और उसको बढ़ाते रहिए। ये आपके, जब आप नेचर को देना शुरू कर देंगे रेदर देन ऑलवेज एक्सपेक्टिंग एंड टेकिंग बैक फ्रॉम द नेचर, ये आपको बहुत हेल्प करेगा एक दूसरी तरह की फीलिंग लाने के लिए। दूसरी चीज़ जो आप कर सकते हैं, बहुत छोटी सी चीज़ है, वो है सरप्राइज पीपल विद योर जेनरॉसिटी। कभी आप अपनी गाड़ी के टायरों में हवा भराने जाते हैं तो शायद हवा भरने वाले को टिप देते होंगे। कभी फूड डिलीवरी वाला आपके घर में आया तो आप, जब वो आपका फूड पैकेट डिलीवर करता है, तो आप उसको 5 रुपये, 10 रुपये कुछ देते हैं। अगर देते हैं तो बस मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप उस अमाउंट को, अपनी जो भी आपने लिमिट सेट की हुई है, 10 रुपया, 20 रुपया, उससे थोड़ा सा ज़्यादा दें। थोड़ा सा ज़्यादा का मतलब ये है कि इतना ज़्यादा कि इतना ही ज़्यादा जितना कि वो सामने वाले को पहली बात तो सरप्राइज़ करे, सरप्राइज़ करने के बाद में उसको खुशी भी दे। जैसे कि आप कभी, कोई आपके पास राइडर आया या आपने कहीं किसी जगह अपनी गाड़ी में हवा भरवाई और आपने उसको एक कोई 50 रुपए का या कुछ ऐसी कोई छोटी सी चीज़ बिल्कुल नई वाली, जो उसके लिए, मतलब उसी आदमी के लिए जिसका रेगुलर जाते हैं उसके लिए ख़रीद के आपको दे दी, तो जो उसको सरप्राइज़ होगा और जो खुशी होगी उसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। और ये जो एक फीलिंग है, क्योंकि वो जो उसकी खुशी की जो फीलिंग होगी और वो आपको क्या फीलिंग देगी, वो एक बिल्कुल एक डिफरेंट ही एक्सपीरियंस होगा। कभी भी आप ये करके देख लीजिएगा कि आप रेस्टोरेंट में गए हैं और आप खाना खाने के बाद या कुछ करने के बाद में जो भी आप अमाउंट फिक्स कर रहे हैं, मैं अमाउंट की बात नहीं करना चाहता, जो भी करते हैं उससे कुछ ज़्यादा देखिए और फिर देखिए उस स्टीवर्ड और या उस वेटर की आंखों में, तो जो उसकी आंखों में जो चमक होगी और जब खुशी होगी, वो खुशी आपको एक अलग ही तरह का एक्सपीरियंस देगी। वो आपको एक अलग सी फीलिंग देगी। आपको लगेगा कि आप भी एक गिवर हैं, आप भी एक रिच आदमी है, और एक बहुत ही डिफरेंट तरह का एक फीलिंग आपको आएगी ये सब करने के बाद। तीसरी चीज़ जो बहुत इजी आप कर सकते हैं कि आप कभी भी, जैसे अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो आपके टीममेट्स होंगे या आपके कुलीग्स होंगे, आप कभी भी बिना किसी बात के कोई छोटी सी, या तो लोगों को चाय पिला दीजिए, स्नैक्स खिला दीजिए, समोसा पार्टी कर दीजिए। मैं आपको ये बातें इसलिए बता रहा हूँ कि ये धीरे धीरे आपको एहसास दिलाना शुरू कर देंगे
कि आप भी एक गिवर हैं, आपके पास भी अबंडेंस है। देखिए वही आदमी अमीर या रिच हो सकता है जिसके पास देने की कैपेसिटी है। जो आदमी हमेशा दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहा है, दूसरों से हमेशा लेने की फिराक में रहता है, या वो टेकर है, क्या आपको लगता है कि वो कभी भी रिच आदमी हो पाएगा? रिच का मतलब अपनी तिजोरी में या बैंक के अकाउंट में कोई बहुत सारा बड़ा अमाउंट ही रखना नहीं है। अगर आप उसको खर्च नहीं कर सकते हैं, अगर आप उस चीज़ को किसी शेयर नहीं कर सकते हैं, तो मेरे हिसाब से आप वो रिच नहीं है। और रिच देखिए आप हमेशा सोच से बनते हैं, अपने एटीट्यूड से बनते हैं। आप आसपास अपने जो एनवायरनमेंट है वो आपको कैसे ट्रीट कर रहा है और आप उसको कैसे ट्रीट कर रहे हैं, आप उसकी वजह से रिच बन रहे हैं। और फिर बार बार मैं कह रहा हूँ कि वो डिपेंड नहीं करता है कि आप कितना खर्चा कर रहे हैं या क्या अमाउंट खर्च कर रहे हैं, बट हाँ ये ज़रूर इस डिपेंड कर रहा है कि आप किस नीयत से खर्च कर रहे हैं, और आप जो सामने वाले को अगर कर रहे हैं तो क्या वो एक सरप्राइज़ या खुशी उसके मन में लेके आ रहा है। अगर वो लेके आ रहा है तो आप पक्का ही रिच हैं। देखिए चौथी चीज़ जो आप कर सकते हैं, जो मुझे लगता है आपको एक रिचनेस की फीलिंग देगी, वो ये है कि आप हमेशा अपनी पर्सनल बिलोंगिंग्स, चाहे वो आपका मोबाइल फ़ोन हो, आपकी घड़ी हो, आपके इवन छोटी सी चीज़, आपका एक कलरफुल हैंकी या इवन टाई पिन, उसको खूबसूरत और बहुत यूनिक रखिए। आपकी जो कोई ब्रांड की बात नहीं हो रही है, कोई बहुत ज़्यादा महंगा सामान खरीदने की बात नहीं कर रही है, बट एक बहुत यूनिकनेस की बात हो रही है। मैंने कुछ देखा, कुछ लोग जैसे लाल रंग का बहुत ही खूबसूरत सा रुमाल रखेंगे, और जब भी वो वहाँ पे गए, अगर किसी पार्टी में जा रहे हैं या किसी जगह में मीटिंग में है, तो वो अलग से उसको चमक रहा होता है, वो अलग से दिख रहा होता है। अगर कोई कैजुअल इवनिंग पार्टी में जा रहे हैं तो लोग बहुत कोई खूबसूरत सा कुर्ता पजामा या कोई रेट्रो की तरह से कोई ऐसा ऐसा ड्रेस पहन के जाते हैं जो लोगों को अट्रैक्ट करता है, लोगों को पसंद करता है। या कोई परफ्यूम ऐसा वियर कर रहे हैं जो नेचुरल है और उसकी अलग से ही नायाब एक खुशबू है जो लोगों को अट्रैक्ट कर रही है। देखिए जब आप एक, मैंने इससे पहले जो बातें करी वो एक नेचर की तरफ करी या आसपास के लोगों की करी, ये मैं आपको खुद अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी आप रिच होना चाहते हैं तो आप किसी भी एनवायरनमेंट में जाएं तो आपका एक इम्पैक्ट पड़ना चाहिए। लोग आसपास के जो भी हैं आपके पास आने चाहिए, वो चाहें आपसे बात करने के लिए, वो चाहें कुछ आपसे चीज़ें शेयर करने के लिए, कुछ चीज़ें समझने के लिए। देखिए अच्छे लोग, जो खूबसूरत लोग होते हैं, उन लोगों के साथ में सब लोग मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, समय बिताना चाहते हैं, कोई रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी, आपको एक यूनिक आइडेंटिटी देने के लिए, एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी बनाने के लिए, और आपके एक जो एटीट्यूड है एनवायरनमेंट की तरफ, उसको चेंज करने के लिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें करेंगे तो आप देखेंगे ज़रूर आपके साथ कुछ फ़र्क आना शुरू करेगा। जिस तरह से आप एनवायरनमेंट को ट्रीट कर रहे हैं वो चेंज होगा, और साथ में जिस तरह से आपको एनवायरनमेंट ट्रीट कर रहा है वो भी आप देखेंगे चेंज होना शुरू कर देगा। देखिए रिच आप तभी बनते हैं जब एनवायरनमेंट आपको एक अलग तरह से ट्रीटमेंट देना शुरू कर देता है। आपको एनवायरनमेंट, आपको जो उसकी गिफ्ट्स ऑफ द नेचर हैं, वो एक डिफरेंट तरह से मिलना शुरू कर देते हैं। जब आपको एनवायरनमेंट से, आपके नेचर से, आपकी सराउंडिंग से कोई गिफ्ट नहीं मिल रहा होता है तो आप अपने आप को रिच नहीं कह सकते हैं। बट जब आपका एनवायरनमेंट आसपास का आपको अबंडेंस देता है, आपको गिफ्ट्स देना शुरू कर देता है, तब आप एक रियल में रिच पर्सन होते हैं। एक आखिरी चीज़ को कहना चाहूँगा कि मैंने और भी वीडियो एक बनाया है, उसका लिंक मनी के सीक्रेट, टॉप मनी सीक्रेट्स में मैं शेयर कर देता हूँ इसी वीडियो में, आप उसको भी सुन लीजिएगा। एक मैंने ये देखा है कि जब भी आप कहीं मीटिंग्स में जाएं, बिजनेस मीटिंग में जा रहे हैं या आप वैसे मीटिंग में जा रहे हैं और आप कन्वर्सेशन स्ट्राइक कर रहे हैं, तो हमेशा ये सोचना शुरू कर दीजिए कि आप एक गिवर हैं। मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ। देखिए हमेशा मैंने देखा जनरली लोगों में ये रहता है, मैं ऐसा क्या सामने वाले से खींच सकता हूँ, मैं अपना कौन सा काम सामने वाले से निकाल सकता हूँ। बट जो भी गिवर होगा ना, वो हमेशा वहाँ पे बड़ा ही सिंप्लीफाइड और बड़े ही
हंसमुख वे में या बड़े ही प्लीजिंग पर्सनालिटी में खड़ा होगा और लोग उसके आसपास खड़े होंगे क्योंकि वो उससे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। तो आप भी अगर अपना एटीट्यूड जब आप कन्वर्सेशन स्ट्राइक्स कर रहे हैं, रिलेशनशिप बना रहे हैं, उसमें ये चेंज कर लेते हैं कि आप पहली बात तो सामने वाले में जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो जाएं, और दूसरा ये करना शुरू कर दिए कि ये सोचे कि मैं सामने वाले के लिए क्या कर सकता हूँ, मैं सामने वाले के लिए क्या दे सकता हूँ। हाँ, बट ऑब्वियसली वो जो आप करना चाहें या देना चाहें वो आप पर्सनल लेवल पे होना चाहिए। बिजनेस तो हमेशा प्रॉफिटेबिलिटी पे होता है या अपॉर्चुनिटी बेस्ड होता है, वो अलग बातें हैं। बट मैं जब रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ और तो आप रेदर देन फिर एक टेकर का एटीट्यूड छोड़ के गिवर का एटीट्यूड सोचिए। लेट्स से आप किसी बिजनेस मीटिंग में जा रहे हैं और किसी के साथ आप एक नेगोशिएशन या डील क्या कहते हैं आप स्ट्राइक करना चाह रहे हैं, तो आप चाह रहे हैं कि वो डील एक बहुत अच्छे प्राइस पे हो जाए, आपका उसमें फ़ायदा है। बट अगर आप इसको दूसरी तरह से ये सोचने लग जाएं कि मैं अगर ये डील स्ट्राइक करता हूं तो मैं इस कंपनी को एक बहुत बढ़िया डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क दे दूंगा, मैं इसकी सेल्स को बहुत इंप्रूव कर दूंगा, तो ये सोचने लग जाएंगे तो आपको अच्छा प्राइस लेने के लिए बारे में नहीं सोचना पड़ेगा। क्योंकि जब आप सामने वाले को ये प्रूव कर देंगे कि आप उसके लिए क्या हेल्प कर सकते हैं, तो सामने वाला प्राइस के लिए देखिए आपके साथ में कभी ज़्यादा झिकझिक नहीं करेगा, वो आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेगा, वो हमेशा आपको आपकी वैल्यू देने के लिए तैयार होगा। तो यही एक फ़र्क है एक टेकर मेंटालिटी और एक गिवर मेंटालिटी का। और आप कैसे अपने छोटे से चीज़ों में चेंज करके आप कैसे इन चीज़ों में चेंज कर सकते हैं और अपने आप को एक रिच पर्सन बना सकते हैं, ये एक बेसिकली छोटी सी मेरी कोशिश है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। प्लस मैंने जैसे बोला कि मैं आपके साथ में एक वीडियो और शेयर कर रहा हूँ जो मैंने मनी के टॉप मनी सीक्रेट्स पे बनाया था, उसको भी ज़रूर सुनिएगा, तो आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा, ये मेरी उम्मीद है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर कुछ कमेंट्स शेयर करिएगा, और आप चाहें कि आपके दोस्तों या जिन आसपास के लोगों का भी फ़ायदा हो तो ये ज़रूर, अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर शेयर करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।